हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज़, इस वीडियो में हम उन लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है या नहीं। एक्चुअली जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें कई सारी परेशानियों और बदलावों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम इन परेशानियों और बदलावों की वजह से हमें डर भी लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारे साथ, हमारी प्रेगनेंसी तो सही सलामत है ना, हमारा बच्चा तो सेफ़ है ना। इस तरह के कई सारे माइंड में क्वेश्चंस चलने लगते हैं और हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए किसी भी खतरे के चांसेस को दूर करने के लिए एक अस्वस्थ भ्रूण और एक स्वस्थ भ्रूण का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी बॉडी के इन लक्षणों को नोटिस नहीं किया तो मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिसकैरेज तभी होता है जब आपके अंदर एक अनहेल्दी बच्चा ग्रो कर रहा हो। इस वजह से 20th वीक से पहले मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कहीं आपके अंदर अनहेल्दी बच्चा तो ग्रो नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वेट गेन। वैसे तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोग्राम वेट बढ़ता है, बट अगर आप दुबले पतले हैं और अगर आपका इतना वेट बढ़ रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ऑलरेडी मोटे हैं और आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप ओवर वेट हो सकते हैं और इस केस में नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइम आपको अपने वेट पे कंट्रोल करना है। मीन्स अगर आपका 6 to 7 किलोग्राम वेट बढ़ रहा है तो सही है। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने तक वेट नहीं बढ़ रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली इस टाइम मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिस वजह से वेट गेन नहीं हो पाता है। बट प्रेगनेंसी के 4थे महीने के बाद आपका 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ना ज़रूरी है। अगर आपका वेट इतना नहीं बढ़ रहा है या इससे कम बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट साइज़। गर्भावस्था का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट साइज़ का बढ़ना। उसके साथ ही निपल कलर भी चेंज होने लगता है और वो जो सर्कल है उसका कलर भी डार्क होने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट है पेट का साइज़। गर्भावस्था में अगर आपके पेट का साइज़ लगातार बढ़ रहा है इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हेल्दी है। नॉर्मली पेट का साइज़ 5th मंथ से बढ़ना शुरू होता है। बाकी आपके पेट का साइज़ आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की हलचल। लगभग 4-5वें महीने से बच्चा अपनी हलचल करना शुरू कर देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चा हलचल करना शुरू कर दे और तभी आपको महसूस होने लग जाए। वैसे तो बच्चा 3रे महीने से हलचल करना शुरू कर देता है, बट उस टाइम बच्चा बहुत छोटा होता है जिस वजह से आप महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको 5वें महीने से हलचल महसूस होना शुरू हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको कभी कभी हलचल महसूस होगी। पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में वजाइना के ऊपर महसूस हो सकती है। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ये गैस की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो ये गैस की वजह से नहीं हो रहा होता है, ये आपके बच्चे की हलचल ही हो रही होती है। और जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको अपने बच्चे की हलचल काफ़ी महसूस होगी। बट 8वें और 9वें महीने में आपके बच्चे की हलचल थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है जिस वजह से वो राउंड मूवमेंट नहीं कर पाता है। बट वो किक जब भी करेगा तो आपको वो बहुत ही ज़ोरदार महसूस होगी। आपके बच्चे को दिन भर में मीन्स पूरे 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार ज़रूर हलचल करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 8 से 10 बार हलचल करता है इसका मतलब कि आपका बेबी हेल्दी है। और अगर आपका बेबी 8 से 10 बार हलचल नहीं करता है या इससे कम करता है तो हो सकता है कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीडिंग। गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को ब्लड के स्पॉट वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो ये बहुत ही टेंशन की बात है और ये एक अस्वस्थ प्रेगनेंसी की निशानी है। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइट डिस्चार्ज। गर्भावस्था में वाइट डिस्चार्ज होना भी नॉर्मल बात है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे वाइट डिस्चार्ज होना भी बढ़ता जाता है। जनरली एक प्रेग्नेंट लेडी का वाइट डिस्चार्ज पारदर्शी, सफ़ेद और गंधहीन होता है। और अगर ऐसा है तब तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। बट अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल है और वो हल्के पीले रंग का या लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज आपके सर्विक्स की सूजन की वजह से हो सकता है और इस लक्षण से भी आपको मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस का अचानक बंद हो जाना।
नॉर्मली गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस होना आम बात है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक या उससे पहले ही खत्म हो जाता है। बट कुछ प्रेग्नेंट लेडी को अचानक मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उनके HCG हार्मोन्स का लेवल कम हो गया हो, तो इस केस में भी गर्भपात होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है फीवर। प्रेगनेंसी में अगर आपको फीवर हो जाता है तो आपको इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखार से बच्चे को बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। एमनियोटिक फ्लूइड का गर्भावस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड से ही बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए आपको ये खासकर ध्यान रखना है कि पूरी गर्भावस्था में आपके पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए आपको अपने पूरे गर्भावस्था में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें और पानी लेते रहना चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और पानी का लेवल जब भी आप सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो जब भी आप सोनोग्राफी कराने जाते हो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर ले कि सारी चीजें सही हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं, उसका वेट गेन सही हो रहा है या नहीं, उसकी लंबाई सही बढ़ रही है या नहीं, या उसके सिर का साइज प्रॉपर ग्रो कर रही है या नहीं, ये सारी चीजें जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उसमें पता चल जाता है। मीन्स आपको सोनोग्राफी से आपके बच्चे की पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपका बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ। नेक्स्ट पॉइंट है हाई बीपी। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। एक्चुअली हाई बीपी की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, जिससे प्रीमेच्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना चाहिए और अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज़। बहुत सारी महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज हो जाता है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो अगर आपको गर्भावस्था में डायबिटीज नहीं हुआ है, आपके डॉक्टर ने इंश्योर कर दिया है कि आपका शुगर लेवल सही है, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। नेक्स्ट है हार्ट बीट। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते तक बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक, मीन्स जब आपका 3rd मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो डॉक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपके बच्चे की दिल की धड़कन चेक करते हैं। तो अगर बच्चे की दिल की धड़कन 110 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है तो आपका बच्चा स्वस्थ है, और अगर इससे कम होती है तो आपका बच्चा अस्वस्थ है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे आप वही करिए। तो गाइज ये थे सारे लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गर्भावस्था स्वस्थ है या अस्वस्थ। यहाँ तक कि अगर आपको डाउट भी हो रहा है या कुछ गलत महसूस हो रहा है तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टेंशन फालतू हो सकती है बट पछतावे से सुरक्षित रहना हमेशा अच्छा होता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।